लीजेंडिस और डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग और फेंग जेनाई शुयान को बचाने के लिए उसे इमोर्टल ब्लड पुल के पास ले गए थे और इधर यिंग और यांगशा ने अपने आप को सेक्रीफाइस करके यी फी और ज़्वान जिन पर हमला कर दिया था। लीजेंडिस और डोमेन के एपिसोड 175 में हम देखते हैं यिंग यांग शॉट टेक्निक के उन लोगों से टकराने की वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और अब यी फी कहता है कि मुझे तो लगा था कि इस बार हम बचने वाले नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे इस क्यूब ने हमें फिर से बचा लिया। सच में यह तो बाकी लाजवाब है। इस पर ज़्वान जी उससे कहता है कि चलो अब हमारे लिए यहाँ पर कुछ नहीं बचा है और यह कहकर वह वहाँ से निकल जाता है। इधर तभी यी फी को वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिन्हें देखकर वह थोड़ा सोचता है और फिर वह वहाँ से ज़्वान जिन के साथ ही चला जाता है। इधर हम इमोर्टल ब्लड पुल को देखते हैं। यहाँ पर लू यांग शुयान को हील कर रहा होता है। वहाँ पर फेंग जेनाई और क्विंग जियान भी होते हैं और अब काफी कोशिश करने के बाद लू यांग शुयान को पूरी तरह से हील कर देता है। वह शुयान के पास जाकर उससे कहता है कि शुयान अब तुम्हें कैसा लग रहा है, परंतु शुयान कहती है कि एम्प्रेस स्वॉर्ड और मास्टर वह कहाँ हैं। जेनाई उसे बताते हैं कि इस बात को काफी महीने गुजर चुके हैं। तुम्हें तो लू यांग का धन्यवाद करना चाहिए जिसने की तुम्हारी इंजरीज को हील किया है। शुयान लू यांग से कहती है कि एम्प्रेस स्वॉर्ड कहाँ है और अब तभी उसकी नजर वहाँ खड़ी क्विंग जियान पर पड़ती है। क्विंग जियान उसे बताती है कि सोल क्लैन के ज़्वान जी जियाओ ने एम्प्रेस स्वॉर्ड को ले लिया और वह तभी गार्डियन से फाइट करने के बाद से गायब हो गया है। और तुम्हारे मास्टर? शुयान कहती है कि हाँ मेरे मास्टर को क्या हुआ? इस पर लू यांग कहता है कि उन्होंने इस जगह को छिपाने के लिए उन लोगों से फाइट की जिससे कि वहाँ उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। यह सुनकर शुयान गुस्से में वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। इस पर लू यांग कहता है कि शुयान तुम कहाँ जा रही हो? सुनकर शुयान कहती है कि मैं अपने मास्टर का बदला लेने जा रही हूँ, परंतु तभी क्विंग जियान उसे रोकती हुई कहती है कि तुम उनके सामने एक पल भी नहीं टिक पाओगी। इस पर शुयान कहती है कि तो फिर मैं ऐसे लोगों की तलाश करूंगी जो कि मू ज़्वान जिन को मार सकें। इस पर क्विंग जियान कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं, किसी भी गार्डियन और एक ऑर्डिनरी पर्सन के बीच की पावर के अंदर काफी ज्यादा फर्क होता है। ये सभी गार्डियन 9 स्टार के गॉड किंग हैं, हालांकि ऑर्डिनरी 9 स्टार का गॉड किंग भी इनका सामना नहीं कर पाएगा। तभी लू यांग शुयान के पास आता है। वह उससे कहता है कि शुयान तुम परेशान मत हो, मैं उनका बदला अवश्य लूंगा, बस तुम मेरे पावरफुल होने का इंतजार करो। शुयान गुस्सा होती हुई कहती है कि नहीं मेरे पास इतना समय नहीं है, वैसे भी यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। यदि तुम उस दिन मू वांगनिंग को नहीं बचाते तो फिर आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। परंतु तभी क्विंग जियांग शुयान को शांत करती हुई कहती है कि तुम्हें लू यांग से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें तो उसकी मजबूरियों को भी समझना चाहिए और यदि तुम डॉनलियो से मदद मांगने के बारे में सोच रही हो तो फिर वह भी तुम्हें धोखा दे देगी। लू यांग कहता है कि मेरे हिसाब से शुयान तुम्हें शांति से काम करना चाहिए। इस पर शुयान अपनी स्वॉर्ड को उसकी गर्दन पर रखकर कहती है कि तुम नहीं जानते कि अपने लोगों को खोने का दुख क्या होता है। परंतु तभी क्विंग जियान उसे रोक देती है। वह उससे कहती है कि शुयान तुम शांत हो जाओ, तुम्हें शांति से काम करना चाहिए। यदि तुम्हारी मेमोरी सील ना होती तो फिर तुम कभी भी शुयान से ऐसी बात नहीं करती। इस पर शुयान कहती है कि क्या मेरी मेमोरी सील है? इस पर फेंग जेनाई कहते हैं कि हाँ तुम अपने मास्टर के डिसेंडेंट हो तो फिर उन्होंने तुम्हें सभी से बचाने के लिए तुम्हारी मेमोरी को सील किया होगा। वह नहीं चाहते होंगे कि लू यांग दोबारा से तुमसे मिले। लू यांग क्विंग जियांग से कहता है कि सीनियर क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि शुयान की मेमोरी के ऊपर लगी सील को ब्रेक किया जा सके। इस पर क्विंग जियांग कहती है कि यिंग और यांगशा मारे गए हैं तो फिर ऐसा भी कोई उपाय होगा जिससे कि शुयान की मेमोरी के ऊपर लगी सील को हटाया जा सके। और अब वह सोच कर कहती है कि हाँ एक रास्ता है, रू युआंग प्रीशियस और पावरफुल ट्रेजर है। यह 3 एम्पर के ट्रेजर के रूप में विशेष क्षमता रखता है। हम कहती है कि लेकिन रू युआंग के ठिकाने के बारे में तो किसी को भी नहीं पता। इस पर लू यांग कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं उसके बारे में जानता हूँ। वह ट्रेजर त्यांजी रियल्म में होली खंडरों के सीक्रेट रियल्म में मौजूद है। इस पर क्वांग जियांग कहती है कि तो फिर ठीक है लू यांग, तुम्हें उस रू युआंग ट्रेजर को ढूंढना ही होगा। सुनकर फेंग जेनाई कहते हैं कि लेकिन वह जगह तो काफी ज्यादा खतरनाक है, उस जगह पर तो त्यांजी रियल्म के होली सैंड की नजर हमेशा ही बनी रहती है और मैंने तो यह तक सुना है कि वहाँ जाने वाले ज्यादातर लोग वापस नहीं आते। इस पर लू यांग कहता है कि नहीं मुझे वहाँ जाना ही होगा। इस पर शुयान कहती है कि तो फिर ठीक है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। मैं त्यानलोंग रियल्म के होली सेक्ट के सेक्ट लीडर के पास जा रही हूँ। यह कहकर वह वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी क्विंग जियांग उसे रोक कर कहती है कि शुयान मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी जिससे कि तुम किसी भी परेशानी में ना पड़ो। यह सुनकर शुयान कहती है कि सीनियर आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्विंग जियांग लू यांग को एक टोकन देती है। वह कहती है कि यदि तुम किसी भी परेशानी में पड़ जाओ
जाओ तो फिर तुम इस जेट टोकन को डिस्ट्रॉय कर देना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ आ जाऊंगी। इस पर लू यांग कहता है कि ठीक है सीनियर। अब यह सुनकर क्विंग जियांग और शुयान वहाँ से चली जाती हैं। अब फेंग जियानाई कहती है कि तो फिर चलो हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। इस पर लू यांग कहता है कि नहीं एंसेस्टर, देर सवेरे इन लोगों को आपके बारे में पता चल जाएगा जिससे कि ज़ेंग वांग सॉर्ड सेक्ट खतरे में पड़ सकता है, इसीलिए आप ज़ेंग वांग सॉर्ड सेक्ट जाएं, वहाँ जाकर सेक्ट को प्रोटेक्ट करें। मेरे पास सीनियर का टोकन मौजूद है, अगर मुझे कोई भी परेशानी हुई तो सीनियर को अपने पास मदद के लिए बुला लूंगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा, आप चिंता ना करें। फेंग जियानाई कहते हैं कि तो फिर ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। अब हम तियानजी रियल्म की एक जगह को देखते हैं जहाँ से सीक्रेट डोमेन की घाटियों में जाने का रास्ता होता है। वहाँ पर एक पर्सन बैठा होता है, वह आने वाले लोगों के लिए टोकन बना रहा होता है। वह लू यांग को टोकन बना कर देता है, उससे कहता है कि तुम वहाँ जाकर प्रतीक्षा करो। यह सुनकर लू यांग टोकन को अपने पास रख कर वहाँ पर दूर खड़ा हो जाता है और अब तभी यहाँ पर सिटी लॉर्ड आ जाता है जो कि अपने बेटे को अपने साथ लेकर आया होता है। वहाँ बैठा वह पर्सन सिटी लॉर्ड के पास आता है और कहता है कि सिटी लॉर्ड आपका यहाँ आना कैसे हुआ। इस पर सिटी लॉर्ड कहता है कि मैं अपने बेटे क्वांग जी को परीक्षण के लिए यहाँ लाया हूँ। इस पर वह पर्सन कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं निश्चित रूप से स्वयं यंग मास्टर की देखभाल करूंगा। और अब वह उसे एक टोकन बना कर दे देता है। सिटी लॉर्ड अपने बेटे से कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना और वैली में जाने के बाद सावधान रहना। इस पर क्वांग जी कहता है कि पिताजी आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वह पर्सन सिटी लॉर्ड से कहता है कि सिटी लॉर्ड आप मेरे साथ आइए और अब वह सिटी लॉर्ड को अपने साथ ले जाता है। इधर क्वांग जी चौर में वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। वहीं खड़े दो लोग आपस में क्वांग जी के बारे में बात करने लगती हैं। वहाँ खड़ा एक पर्सन कहता है कि यंग मास्टर मू तो 500 वर्ष से भी कम की उम्र में 1 स्टार गॉड किंग बन गए, ये सच में हेवनली स्वॉर्ड वर्ल्ड के जीनियस हैं। यह सुनकर वहाँ खड़ा दूसरा व्यक्ति कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, यह अपनी 1 स्टार गॉड किंग की पावर से 2 स्टार गॉड किंग को भी आसानी से हरा सकते हैं। वह दोनों लोग क्वांग जी के पास आते हैं। वह उससे कहते हैं कि यंग मास्टर आप हमें अपने साथ रख लें जिससे कि हम भी आपके साथ सुरक्षित सफर कर पाएंगे। इस पर क्वांग जी कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, तुम मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें वहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगा। यह कहकर वह वहाँ पर अटैक करके उन्हें अपनी पावर का एक जलवा दिखाता है। इधर खड़ा लू यांग क्वांग जियांग की हरकत को देखकर मुस्कुराता है और अब वह वहाँ से आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी क्वांग जियांग लू यांग को सामने से आकर रोक लेता है। वह लू यांग से कहता है कि क्या तुम्हें यह पावर कम लगी, और यह कहकर वह वहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करके एक फॉर्मेशन बना देता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है और अब इसका नेक्स्ट एपिसोड मंडे को आएगा।